अगर आप मोटरवे पर M2 इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आए हैं तो टूल प्लाजे पर 1 दर्जन से जायद बूथ हैं। हर बूथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1,000 रुपया है और इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4-5 हजार तक टैक्स चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1,000 रुपया भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इस तरह मुल्क भर के मोटरवे और हाईवेज पर इन टूल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़र्ब दें तो सिर्फ टोल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपए टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है इसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उसको जब खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है इतना ही इस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में जमा होती है। आपकी बिजली का बिल भी अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकालकर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों रुपया खजाने में जमा होता है। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीद रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल्स टैक्स है जो कि खजाने में जा रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका 5,000 बिल आ गया तो इस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर में जाएं तो लोगों की कतारें लगी हुई होंगी जिनसे 40 से 50 हजार रुपए फी नक्शा फीस जमा की जाएगी। ये भी खजाने में जमा होता है। आप जिस घर में रहते हैं इस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा कराना होगा। आप घर के लिए ग्रोसरी की खरीदारी कर रहे हैं, इस पे भी आपने टैक्स देना होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और अपने लिए किताबें और पेंसिलें खरीद रहे हैं इस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सयाहती टूर पर जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे हुए होते हैं और TMA के नाम से आप पर टैक्स लिया जा रहा होता है। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं या निकालते हैं, इस पर भी आपने टैक्स देना होगा। हत्ता कि आप मर गए हैं और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके अजीजो अकारिब को टैक्स देकर यह सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। जैसा कि हाल ही में इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में CDA ने अपने चंद कनाल का प्लॉट 8 अरब रुपए में बेच दिया। ये ना पहला प्लॉट था और ना ही आखिरी प्लॉट है। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लॉट होता तो उस एक प्लॉट से मेरी जिंदगी शानदार गुजरती, बल्कि मेरी आने वाली नस्ल भी उससे भरपूर इस्तेफादा करती है। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्ल इससे फायदा उठाती है। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक हो तो उसकी पूरी फैमिली की किफालत उससे होती है। मगर सवाल यह है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोजाना की बुनियाद में इकट्ठे हो रहे हैं वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब तो हुक्मरानों से हिसाब करना होगा और हर शहरी ने उठना होगा। सियासी जमातें बेशक कुछ भी न करें मगर हमने इस मुल्क को बचाना है और अपने मुल्क के लिए हम ही ने सोचना है।